मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफहूम है कि आपने फरमाया, अगर कोई शख्स सारी जिंदगी खाना हमजा काबा और हजर रसूल के दरमियान नमाजें पढ़ता और इबादत करता गुजारे, लेकिन इसके दिल में मेरे अहल बीत के लिए बोझ या नफरत हो, वो शख्स जहन्नम में जाएगा और उसकी सारी अमाल बर्बाद होगी। अहल बीत रसूल की शान और फजीलत में इस तरह की बेशुमार हदीस और वाज़ेह दलाइल होने के बावजूद तारीख़ इस्लाम में एक बदनाम गिरोह गुजरा है जो अहल बीत रसूल यानी हज़रत फ़ातिमा, इमाम अली, इमाम हुस्न और इमाम हसीन अलैहिस्सलाम और उन की आलू औलाद से बगज़ो नफरत करने वाला था, और उन दुश्मनान अहल बीत के गिरोह का नाम नासबी या नासबी था। नासबी न सिर्फ एक फ़िरका है बल्कि उसे एक रुझान कहा जा सकता है जो हर दौर में इनफिरादी या बाज़ दौर या इलाकों में इज्तिमाई होता है। बाज़ उलमा का ख्याल है कि नासबीत का आगाज़ क़त्ल उस्मान से शुरू हुआ और ये बनो उमैया के दौर में परवान चढ़ी। मशहूर लुग़त अलकामूस में इस लफ्ज़ के मुतालिक लिखा है कि नासबी की जुमा नवासिब आती है और नासबी और नासबी भी इस्तेमाल किया जाता है। अल्लामा अलूसी लिखते हैं कि हज़रत अली से बुग़्ज़ व अदावत का नाम नाज़िबा है। हाफिज़ इब्न हजर ने फरमाया, बुग़्ज़ अली का नाम ही नाज़बी है। अल्लामा इब्न तैमी अल-फतू में लिखते हैं कि नौसब वो लोग हैं जो अहल बीत को अपने किसी औलिया फ़ाइल के ज़रिए तकलीफ़ पहुँचाते थे। लफ्ज़ नाज़बी को अहल सुन्नत के यहाँ सबसे पहले इमाम अल-मदीनी ने इस्तेमाल किया, जो इमाम बुखारी के उस्ताद थे। उनकी नकल करते हुए इमाम सुहाली, इमाम अर्ज़ी, इमाम बुखारी और ख़तीब बगदादी ने भी इस अस्तिलाह का इस्तेमाल आम कर दिया और ये लफ्ज़ मुआशरे में आम हो गई। मशहूर नासबियों में सबसे बड़ा नाम मरवान बिन हुकुम का आता है, जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़बान मुबारक से लानत और जो बनो उमैया के जुल्म व साजिश का सरगर्दान था। मरवान के मुतालिक रिवायतों में आता है कि वो मंबरे रसूल पर अली अलैहिस्सलाम पर लानत करवाता था और यजीद बिन मावी का सलाहकार भी था। उसी तरह हारिस बिन उस्मान हनफ़ी मशहूर नासबी था जो इमाम अली अलैहिस्सलाम की शान घटाने के लिए झूठी अहादीस घड़ता था और सुबह व शाम में लोगों ने अमीर मावी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ इमाम अली से जंग की और उनकी एक बड़ी जमात अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत के मुतालिक बदगुमान हुई। तारीख़ी तौर पर नाज़बियों की शुरुआत उसी गिरोह से होती है। जब यजीद बिन मावी हाकिम बना तो इस गिरोह के अंदर अहल बीत के बौज़ में शिद्दत पसंदी पैदा हो चुकी थी और शहादत हसीन में जिस यजीदी लश्कर ने इमाम और उनकी आला औलाद को मैदान करबला में ज़बा किया था, वो शामी लश्कर भी नाज़िबियों की फ़हरिस्त में शामिल है। इमाम ज़हबी ने सियार अल्लामा में यजीद बिन मावी को भी नाज भी लिखा है। रिवायतों के मुताबिक नाज़ियों ने शहादत हसीन से यजीद बिन मुआज़िया को बुरी अलज़मा साबित करने की कोशिश में इसकी शान को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया कि उसे जन्नती और अमीर अल-मुमिनीन करार दे दिया। यहाँ तक कि नाज़ियों के अंदर ही एक शिद्दत पसंद तबका ऐसा पैदा हो गया जिस ने यजीद की हिमायत में इमाम अली मकाम हसीन इब्न अली को वाजिब अल-क़त्ल करार दिया था। इन्होंने इस खलीफा की बीत से इनकार किया था जिसके हाथों तमाम लोग बीत कर चुके थे। नीज़ इसकी खिलाफत मुत्तफ़िक़ अली थी, जबकि मुहद्दिसीन इस नज़रिए का इनकार करते हुए यजीद को जालिम फासिक करार देते हैं और शहादत हसीन का जिम्मेदार भी नासबी फ़िरका दमिश्क और शाम में खूब फला फूला और बनो उमैया के खिलाफत के आखिरी दौर में शाम का ये हाल था कि खुलेआम बाज़ारों और मिंबरों पर अहल बीत और औलाद अली को गालियाँ दिया करते और शबवाव शतम किया करते थे, जिसे खिलाफत बनो अब्बासी में ख़त्म किया गया। रिवायतों के मुताबिक अली अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले इमामों के तमाम कातिल नौसे भी थे जिन्होंने उन पर जुल्म किया और सारी ज़िंदगी परेशान करते रहे। ये बदनाम ज़माना गिरोह आज भी बर्रे सग़ीर में मौजूद है, जो अपनी किताबों और रिसालों के ज़रिए नाज़िबायत के अक़ीदे को आम करते हैं। अल्लाह ताला में आखिरत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे। अमीन सम अमीन।